कुछ लोग डरते हैं शुरू करने से, कुछ लोग डरते हैं अधूरा दिखाने से। और सबसे मुश्किल जंग वो होती है जो हम खुद अपने अंदर के उस आवाज से लड़ते हैं जो कहती है, जब तक परफेक्ट ना हो दिखाना मत। मीरा उसी जंग में फंसी हुई थी। वह उसी मार्केटिंग कंपनी में काम करती थी जहां रोहन काम करता था। बगल की सीट पर बैठती थी। उसने रोहन का बदलाव अपनी आंखों के सामने देखा था। कैसे वह डरा सहमा इंसान अब अपनी बात खुलकर रखने लगा था। पर मीरा की परेशानी अलग थी। मीरा का काम हमेशा अच्छा होता था। शायद इसीलिए वह सबसे ज्यादा परेशान भी रहती थी। कोई भी प्रेजेंटेशन बनाना हो, कोई भी रिपोर्ट भेजनी हो, वह उसे बार बार ठीक करती रहती। डेडलाइन के आखिरी घंटों तक भी वह किसी न किसी लाइन को बदल रही होती। उसके सहकर्मी अक्सर मजाक में कहते, मीरा, तेरा काम हमेशा सबसे अच्छा होता है, पर तू खुद को सबसे ज्यादा थकाती भी है। मीरा हंस देती, पर अंदर ही अंदर जानती थी कि यह सच है। हर रात वह देर तक ऑफिस के काम में उलझी रहती, जबकि बाकी लोग समय पर निकल जाते। घर पर भी यही आदत थी। उसने वर्षों पहले पेंटिंग सीखना शुरू किया था, पर एक भी पेंटिंग उसने किसी को नहीं दिखाई थी। हर पेंटिंग में उसे कोई ना कोई कमी दिखती। कहीं रंग सही नहीं बैठा, कहीं रेखा टेढ़ी हो गई, और वह उसे अलमारी में छिपा देती। उसकी अलमारी में अब 30 से ज्यादा अधूरी छिपाई हुई पेंटिंग्स जमा हो चुकी थीं। कभी कभी रात को अकेले बैठकर वह उन्हें निकालती, देखती और फिर वापस रख देती, यह सोचकर कि अभी और मेहनत चाहिए, अभी और सुधार चाहिए। यह आदत नई नहीं थी। मीरा को याद था, स्कूल के दिनों में जब भी वह किसी इम्तिहान में नंबर 1 नहीं आती, घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती। किसी ने कभी उसे डांटा नहीं, पर उस खामोशी में एक संदेश साफ था, बेहतर करना जरूरी है। धीरे धीरे मीरा ने सीख लिया था कि प्यार और मंजूरी तभी मिलती है जब काम बेदागर हो। बड़ी होकर भी यह आदत उसके साथ रही। बस अब इम्तिहान की जगह ऑफिस के प्रोजेक्ट्स और घर की पेंटिंग्स ने ले ली थी। उसकी एक और आदत थी, वह किसी काम को दूसरों को दिखाने से पहले खुद उसमें सैकड़ों कमियां ढूंढ लेती। दोस्त अक्सर कहते, तू खुद पर बहुत सख्त है, पर मीरा को यह सख्ती ही सुरक्षा जैसी लगती। जब तक कोई कमी ना निकाले, कोई निराश ना हो, वह खुद को सुरक्षित महसूस करती। यह थिंकोरा है। यहां हम सिर्फ किताबों की बात नहीं करते। हम देखते हैं कि जब एक आम इंसान किसी अच्छी किताब की बात को अपनी जिंदगी में उतारता है, तब उसकी जिंदगी कैसे बदलती है। आज की कहानी शुरू होती है ब्रेनी ब्राउन की किताब द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन से, और एक ऐसी इंसान से जो हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश में खुद को थका चुकी थी। उसका नाम था मीरा। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। एक नए क्लाइंट के लिए प्रेजेंटेशन बनानी थी, सिर्फ 2 दिन में। मीरा को यह काम सौंपा गया, क्योंकि सबको पता था उसका काम हमेशा शानदार होता है। उसने पूरी रात जागकर स्लाइड्स बनाई, बार बार बदली, फिर से बनाई। सुबह 5 बजे तक वह लैपटॉप के सामने बैठी रही, आंखें लाल, पर संतोष फिर भी नहीं मिल रहा था। सुबह जब उसने प्रेजेंटेशन अपनी मैनेजर को भेजी, जवाब आया, यह अभी तैयार नहीं लग रहा, कहीं जल्दी में बनाया हुआ लगता है, थोड़ा और ठीक करो। मीरा टूट गई अंदर से। उसने पूरी रात दी थी, फिर भी कमी रह गई। उसने अपनी सीट पर बैठकर आंसू रोके, फिर से स्लाइड्स खोली। उस शाम ऑफिस खाली होने के बाद रोहन ने उससे बाहर अकेले बैठा देखा, थकी हुई, परेशान। उसने पूछा, सब ठीक है? मीरा ने अपनी बात बताई, कैसे उसने पूरी रात दी और फिर भी कम पड़ गई। रोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुझे पता है तेरी दिक्कत क्या है? तू परफेक्ट बनाने की कोशिश में इतना समय लगाती है कि आखिर में थकावट और डर ही बचता है, काम नहीं। मीरा ने कहा, पर अगर परफेक्ट नहीं बनाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे? रोहन मुस्कुराया, बोला, मैंने भी यही सोचा था हमेशा, बस अपने तरीके से। एक किताब पढ़ी थी, उसमें एक बात लिखी थी जो मुझे आज भी याद है, परफेक्शनिज्म हमें बेहतर नहीं बनाता, यह हमें बस डरा हुआ रखता है गलती करने से। मीरा को यह बात अजीब लगी, पर घर जाकर उसने वही किताब ढूंढी जिसका जिक्र रोहन ने किया था। पहले ही पन्ने पर लिखा था, परफेक्शनिज्म एक ढाल है जिसे हम इस डर से पहनते हैं कि कहीं कोई हमें जज न कर दे, पर यह ढाल हमें बढ़ने से भी रोक देती है। मीरा ने किताब बंद की और अपनी अलमारी की तरफ देखा,
जहां उसकी सारी अधूरी छिपाई हुई पेंटिंग्स रखी थीं। उसने खुद से पूछा, मैं किसके लिए परफेक्ट बना रही हूं? खुद के लिए या दूसरों के डर से? उस रात वह देर तक जागती रही, किताब के पन्ने पलटती रही। एक जगह लिखा था कि परफेक्शनिज्म असल में आत्म सुरक्षा का एक तरीका है। हम सोचते हैं कि अगर हम परफेक्ट दिखेंगे तो कोई हमें आंकेगा नहीं, कोई हमें शर्मिंदा नहीं करेगा। पर सच यह है कि यह सोच हमें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देती। उसने एक छोटा फैसला लिया, कोई बड़ा ऐलान नहीं, बस इतना, अगली पेंटिंग जो भी बनेगी, चाहे जैसी भी बने, मैं उसे किसी एक इंसान को दिखाऊंगी, बिना ठीक किए। हफ्ते भर बाद उसने एक छोटी सी पेंटिंग बनाई, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, रंग भी पूरी तरह सही नहीं थे। उसका मन हुआ फिर से ठीक करने का। हाथ बार बार ब्रश की तरफ बढ़ता, पर उसने खुद को रोका। उसने वो पेंटिंग अपनी बहन को भेज दी, बिना कोई सफाई दिए, फोन साइड में रखकर, जैसे उसे देखने की हिम्मत ही ना हो। जवाब आया, ये तो बहुत प्यारी है। तूने कब सीखा पेंटिंग बनाना? मीरा को यकीन नहीं हुआ। जिस कमी को वह सबसे बड़ी गलती समझ रही थी, किसी और को वह दिखी ही नहीं। उसने वो मैसेज कई बार पढ़ा। हर बार एक अजीब सी राहत महसूस हुई। ऑफिस में भी उसने यही तरीका आजमाया। अगली छोटी रिपोर्ट उसने तय समय पर भेज दी, बिना बार बार जांचे, बिना आखिरी घंटे तक बदले। शुरुआत में उसे बहुत बेचैनी हुई। ऐसा लगा जैसे कुछ अधूरा छूट गया, जैसे कोई जिम्मेदारी उसने पूरी नहीं की। पर जवाब आया, रिपोर्ट अच्छी है, समय पर मिली, शुक्रिया। धीरे धीरे मीरा को समझ आने लगा कि जिस परफेक्शन के पीछे वह भागती थी, वह असल में कहीं थी ही नहीं। हर बार वह बस एक नई कमी ढूंढ लेती, और वह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। जितना वह ठीक करती, उतनी ही नई कमियां उसे नजर आती। ये एक ऐसा चक्र था जिसका कोई अंत नहीं था। उसने गौर किया कि उसके कुछ सहकर्मी, जिनका काम शायद उतना बारीक नहीं होता जितना उसका, फिर भी बहुत सहज और खुश दिखते थे। शुरू में उसे यह अजीब लगता, वे इतने रिलैक्स्ड कैसे रह सकते हैं? पर धीरे धीरे उसे समझ आया कि उनकी सहजता उनकी लापरवाही नहीं थी, बल्कि यह समझ थी कि हर काम को 100% परफेक्ट करना जरूरी नहीं। 80% अच्छा काम समय पर देना, 100% परफेक्ट काम कभी न दे पाने से बेहतर है। एक शाम रोहन ने उससे पूछा, अब कैसा लग रहा है? मीरा ने कहा, डर अभी भी आता है, पर अब मैं उसे रोकने नहीं देती। मैंने सीखा कि अधूरा दिखाना न दिखाने से बेहतर है। फिर भी एक दिन ऐसा आया जब उसकी एक रिपोर्ट में सच में एक गलती निकल गई। क्लाइंट ने नोटिस किया, एक ईमेल आया जिसमें साफ लिखा था कि आंकड़े गलत थे। पुराना डर वापस लौटा, वही आवाज, देखा, इसीलिए मैं परफेक्ट बनाती थी। अगर मैं और ध्यान देती तो यह नहीं होता। मीरा पूरे दिन उस गलती के बारे में सोचती रही, बार बार खुद को कोसती रही। शाम को उसने फिर किताब खोली। उसमें लिखा था कि गलतियां हमें कमजोर नहीं बनाती, वे हमें इंसान बनाती हैं, और जो लोग कभी गलती नहीं करते, वे असल में कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करते। इस बार मीरा ने खुद को संभाला। उसने गलती सुधारी, क्लाइंट से माफी मांगी, सही आंकड़े भेजे और आगे बढ़ गई। उसे एहसास हुआ कि गलती होने पर दुनिया खत्म नहीं होती, बस उसे ठीक करना होता है। बार बार डर में जीना नहीं पड़ता। उसने उस रात अपने आप से एक वादा किया, आगे से हर गलती को सजा की तरह नहीं, सीख की तरह देखूंगी। क्योंकि जो लोग गलती करने से डरते हैं, वे कभी कुछ नया करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। कुछ हफ्तों बाद ऑफिस में एक टीम मीटिंग हुई, जहां हर किसी को अपने हाल के काम पर खुलकर बात करनी थी। क्या अच्छा हुआ, क्या नहीं। पुरानी मीरा इस डर से चुप रहती कि कहीं उसकी कोई कमी सबके सामने ना आ जाए। इस बार उसने खुलकर कहा, मुझसे एक रिपोर्ट में गलती हुई थी, मैंने उसे सुधारा, और आगे से मैं डबल चेक का एक आसान तरीका अपनाऊंगी। कमरे में किसी ने उसे जज नहीं किया, बल्कि उसके मैनेजर ने कहा, यह ईमानदारी अच्छी बात है, ज्यादातर लोग अपनी गलतियां छिपाते हैं। मीरा को समझ आया कि जिस शर्मिंदगी से वह इतना डरती थी, वह असल में उतनी बड़ी थी ही नहीं। कुछ महीने बाद कंपनी में एक नई जूनियर लड़की आई, जो हर छोटी सी गलती पर बहुत परेशान हो जाती, अपने काम को बार बार जांचती,
डेडलाइन से पहले ही घबरा जाती। मीरा ने उसमें अपना पुराना अक्स देखा। एक दोपहर उसने उसे अपने पास बुलाया और कहा, मैं भी कुछ महीने पहले तक बिल्कुल ऐसी ही थी। जूनियर ने हैरानी से पूछा, आप? आपका तो काम हमेशा परफेक्ट होता है। मीरा हंसी, बोली, परफेक्ट होने की कोशिश में मैंने कई रातें बर्बाद की, कई खुशियां खो दी। असली बात यह नहीं कि काम परफेक्ट हो, असली बात यह है कि काम ईमानदार हो और समय पर हो। जूनियर लड़की ने उस दिन पहली बार अपनी रिपोर्ट बिना 10 बार जांचे भेज दी और मीरा को देखकर मुस्कुराई, जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गई हो। उस पल मीरा को एहसास हुआ कि उसकी अपनी यात्रा अब सिर्फ उसकी नहीं रही, वह किसी और की भी मदद बन सकती थी, ठीक वैसे ही जैसे रोहन की बात ने कभी उसकी मदद की थी। एक शाम अपने घर पर मीरा ने अपनी सारी छिपाई हुई पेंटिंग्स अलमारी से निकाली। 30 से ज्यादा पेंटिंग्स, सब अलग अलग, कुछ अच्छी, कुछ अधूरी सी। उसने उनमें से 5 चुनी और अपने कमरे की दीवार पर टांग दी, बिना यह सोचे कि कोई क्या कहेगा। उसकी मां ने जब यह देखा, पूछा, ये तूने कब बनाई? इतने साल से बना रही थी और कभी दिखाया नहीं। मीरा मुस्कुराई, बोली, मुझे डर था कि परफेक्ट नहीं है। मां ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, परफेक्ट चीजें दीवार पर अच्छी लगती हैं, पर सच्ची चीजें दिल में उतरती हैं। उस रात मां और मीरा देर तक बातें करती रहीं। मां ने बताया कि उनकी भी जवानी में एक शौक था, कविताएं लिखने का, पर उन्होंने कभी किसी को नहीं दिखाई, यह सोचकर कि शब्द उतने अच्छे नहीं। वो कविताएं आज भी एक पुरानी डायरी में बंद पड़ी हैं। मीरा ने पूछा, तो अब भी नहीं दिखाओगी? मां कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, शायद अब वक्त आ गया है। अगले दिन मां ने वो पुरानी डायरी निकाली, धूल झाड़ी और मीरा को अपनी पहली कविता पढ़कर सुनाई, कांपती आवाज में, पर आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ। मीरा ने ताली बजाई और उस पल उसे समझ आया कि यह डर सिर्फ उसका अपना नहीं था, यह पीढ़ियों से चला आ रहा एक अनकहा बोझ था, जिसे तोड़ने की शुरुआत अब हुई थी, उसी के घर से। महीनों बाद मीरा की जिंदगी में बहुत कुछ नहीं बदला था। ऊपर से देखने पर वह वही नौकरी करती थी, वही घर था, पर अंदर से वह एक अलग इंसान बन चुकी थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने परफेक्ट होना छोड़ दिया और तब जाकर मैं सच में जीना शुरू कर पाई। एक शाम रोहन और मीरा दोनों ऑफिस के बाहर बैठे चाय पी रहे थे। रोहन ने पूछा, अब भी वो आवाज आती है जो कहती है परफेक्ट बनाओ? मीरा मुस्कुराई, बोली, आती है, पर अब मैं जानती हूं कि उसे पूरी बात मानने की जरूरत नहीं। मैं बस इतना पूछती हूं, क्या यह ईमानदार है? क्या यह मेरा सच्चा काम है? बाकी सब छोड़ देती हूं। रोहन ने कहा, अजीब है ना, तेरा डर परफेक्शन को लेकर था, मेरा डर लोगों की राय को लेकर था, पर आखिर में दोनों की जड़ एक ही निकली, ये सोच कि हम जैसे हैं वैसे काफी नहीं है। मीरा ने सिर हिलाया, शायद हम सबकी अलग अलग कहानियां एक जैसी जड़ से निकलती हैं, बस पेड़ अलग अलग दिशा में बढ़ते हैं। उसने अपनी कुछ पेंटिंग्स को स्कैन करके ऑनलाइन एक छोटे से पेज पर डाला, बिना किसी उम्मीद के। कुछ अजनबियों के कमेंट आए, कुछ अच्छे, कुछ आलोचना वाले भी। पहले जो आलोचना उसे हफ्तों तक परेशान करती, अब वह बस एक राय की तरह गुजर जाती। कुछ हफ्तों बाद उसकी एक पुरानी दोस्त ने उसे बताया कि पास के एक छोटे कैफे में स्थानीय कलाकारों के लिए एक छोटी सी प्रदर्शनी लग रही है, कोई भी अपनी 2-3 पेंटिंग्स दे सकता है। पुरानी मीरा तुरंत मना कर देती, ये सोचकर कि उसका काम इतने बड़े मंच के लायक नहीं। इस बार उसने एक पल रुक कर सोचा और फिर हां कह दिया। प्रदर्शनी वाले दिन मीरा बहुत घबराई हुई थी। उसने अपनी 3 पेंटिंग्स दीवार पर देखी, बाकी कलाकारों के काम के बीच, और उसका मन बार बार कहता, ये सबसे कमजोर है यहां। पर जैसे जैसे लोग आते गए, कुछ रुककर उसकी पेंटिंग्स को ध्यान से देखते, कोई मुस्कुराता, किसी ने पूछा भी कि क्या ये बिकाऊ है। शाम को घर लौटते हुए मीरा को एहसास हुआ कि जिस मंच को वह अपने लायक नहीं समझती थी, उस पर खड़े होकर उसने जो सीखा वह किसी किताब से ज्यादा गहरा था। हर काम को सबसे सामने रखने से पहले परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस ईमानदार होने की जरूरत है। अगर आप भी किसी काम को इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि वह अभी परफेक्ट नहीं लगता, तो याद रखिए,
अधूरी शुरुआत न शुरू होने से हमेशा बेहतर होती है। परफेक्शन का इंतजार करते करते हम अक्सर वो पूरी जिंदगी गुजार देते हैं जो हम जीना चाहते थे। जो काम आज अधूरा लगता है वही कल किसी और के लिए मिसाल बन सकता है। बस उसे दुनिया के सामने आने का मौका देना जरूरी है। यहां हम सिर्फ किताबों का सार नहीं बताते। हम देखते हैं कि जब एक अच्छा विचार किसी आम इंसान की जिंदगी में उतरता है तो उसकी पूरी कहानी कैसे बदल जाती है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक एक छोटा कदम उठाओ, रोज उठाओ और कभी रुकना मत।